बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज काफ़ी दिनों बाद बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इंतहाई खुशगवार मौसम है। और पिछले दिनों जब यहाँ से बेशुमार लोग इंग्लैंड की तरफ जाने लगे तो हमारे बेशुमार दोस्त जो इंग्लैंड जाकर वहाँ रह ना सके और वापस आ गए, तो हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि जब सारी दुनिया और सारे लोग यहाँ स्पेन से, बार्सिलोना से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, इंग्लैंड को पसंद कर रहे हैं, वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर भी क्यों वापस आ गए? तो उन्होंने जहाँ बेशुमार दीगर चीज़ें जो स्पेन और बार्सिलोना की खुसूसियात हैं उनका तज़किरा किया, वहीं उन्होंने ये बात बताई कि हम बार्सिलोना का मौसम बहुत पसंद करते हैं। ये मौसम ही की वजह से हम यहाँ वापस आ गए हैं, क्योंकि यहाँ जो उठने बैठने का मज़ा है, रहने का है, साथियों के साथ एंजॉय और फैमिली के साथ जो गपशप लगाने का जो मज़ा है, और जो इसके ये सारी चीज़ें इसके मौसम की वजह से हैं, इसीलिए हम बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बार्सिलोना की एक ख़ास बात ये भी है, बल्कि पूरे स्पेन की, कि यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। पौधे इंतहाई पूरी ज़िम्मेदारी और मैनेजमेंट के साथ लगाए जाते हैं। ये नहीं है कि रात को बैठकर वो फ़ैसला करें और सुबह उठकर वो कहें कि आज हमने फ़लाँ जगह पौधा लगाना है और पौधा लगा दें। नहीं, इनकी पूरी एक टीम है और इनको पता होता है कि किस जगह पर कब कौन सा पौधा लगाना है। और उन्हीं दरख्तों की वजह से यहाँ अगर आप मीलों पैदल चलें तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। अक्सर दोस्त ये भी पूछते हैं कि अगर हम बार्सिलोना या स्पेन आएँ तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मसला है कि हम पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारे लोग अक्सर मैट्रिक, FA, BA जो भी जितनी भी तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती। और हमारे यहाँ वहाँ टेक्निकल कॉलेजेस, स्कूलों की भी कमी है। हत्ता कि घरों के अंदर भी बच्चों को इस चीज़ की तरगीब नहीं दी जाती। हमारा पूरा माशरा इस दौड़ में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह डिग्री हासिल की जाए। लेकिन यहाँ पर चूँकि यूरोप में और जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी ये ख़ास बात है कि वो यहाँ पर अपने बच्चों को जहाँ पर ये डिग्रियों की तरगीब देते हैं, वहीं पर वो कोई ना कोई टेक्निकल चीज़, हुनर ज़रूर अपने पास रखते हैं। आपसे गुजारिश है कि बेशुमार लोग जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या फैमिली सेटलमेंट केस में आना चाहते हैं, और कुछ लोग तो किसी और ज़रिए से भी आना चाहते हैं। आप जब अपना माइंड बना चुके हैं कि आपने वाक़यातन स्पेन ही आना है, और आपको ये भी पता भी है, ज़रा आप फैमिली से एक से शादी कर रहे हैं तो आपको स्पेन ही आना है, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया तो आपने स्पेन ही आना है, तो स्पेन आने के लिए आपके पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ जो सबसे ज़्यादा गैप मौजूद है वो IT में गैप का मौजूद है। अगर आप IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप कंप्यूटर में, अगर आप दीगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और अगर आपने उसी में स्टडी की है तो उसी के मतलब चीज़ें आप जानते हैं, तो वो ज़रूर अपने साथ आपको वो काम देगी। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग लाइन का काम जानते नहीं जानते तो वो आप सीख कर आइए। अगर आप अच्छे शेफ़ नहीं हैं और अगर वो काम आप सीख सकते हैं तो वो सीख के आइए। आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बन के आइए। आप जो कार ठीक करने वाले जो गाड़ियां हैं उनके हवाले से आपके पास हुनर होना चाहिए, वो आप अपने साथ लेकर आइए। इसके अलावा अगर आप फ्रिज ठीक करने का काम जानते हों, AC है, इसी तरह आप बहुत अच्छी जिस तरह की जदीद दौर में किचन बनाने का एक काम बहुत अच्छा है। इसी तरह सीलिंग जिसे कहते हैं आप, वो है दरवाजे, कोई भी टेक्निकल हुनर आपके पास होना चाहिए। अगर आप वो लेकर अपने साथ आएंगे तो यहाँ पर स्पेन में आकर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अब आप देखें कि जब आपने शादी कर लिया और आपने अपना माइंड बना लिया और आपको पता है कि आपने स्पेन ही जाना है, तो खुदारा 6 महीने, साल इस्लामाबाद, लाहौर, मीरपुर किसी न किसी जगह लगाकर ज़बान भी ज़रूर सीख कर आइए। आने से पहले ये 2 काम आपको ज़रूर करने होंगे। एक, आप अपने साथ टेक्निकल हुनर लाइए, और दूसरी, आप थोड़ी बहुत आप ज़बान ज़रूर सीख कर आइए। इसका फ़ायदा यह होगा कि अगर आप हुनर जानते हैं तो कोई दुकानदार, कोई फ़र्द आपको इसलिए नहीं अपने यहाँ काम देगा कि चूँकि आप ज़बान नहीं जानते, और जो ग्राहक आएगा आप उसको मुतमिन नहीं कर सकते। और अगर आप ज़बान जानते हैं तो आपके पास कोई हुनर नहीं है तो वो इस वजह से भी काम नहीं देगा, क्योंकि आप ज़बान तो जानते हैं लेकिन आपके पास हुनर नहीं है। दोनों चीज़ों में आपका एक चीज़ माइनस में चला जाएगा। यूँ आपके घंटे ज़्यादा लगेंगे और आपको पैसे कम मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको पैसे ज़्यादा मिलें तो ये दोनों चीज़ें आप सीख कर आइए, ताकि यहाँ आकर आपका वक्त ज़ाया ना होगा, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।